जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के मुतालबे को दोहराते हुए रतनलाल ने कहा कि अगर पार्लियामेंट और बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हालात साजगार है तो मरकजी हुकूमत यूटी में असेंबली इंतखाबात कराने से क्यों कतरा रही है। एलजी साहब भी फरमा रहे हैं कि हालात ठीक हैं और आज आरम मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अगर नॉर्मल हालात हैं तो फिर इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। इनको इन राइटिंग होम मिनिस्ट्री को देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं, लिहाजा अब असेंबली के इलेक्शन हो जाने चाहिए। यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के चेयरमैन बलदेव सिंह ने सिख तबके के लिए भी सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालिया रिजर्वेशन का खैर मकदम करते हैं और साथ ही कश्मीरी सिख बरादरी के लिए रिजर्वेशन की मांग करते हैं। उन्होंने बताया कि वो रिजर्वेशन के लिए वजीर दाखिला से भी नुमाइंदगी की थी और उन्हें रिजर्वेशन की यकीन दहानी कराई गई थी। उन्होंने हुकूमत से सिख बरादरी को सियासी रिजर्वेशन पर गौर करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी की सिख बरादरी को हुकूक दिलाने में मदद करेगी। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो उन्हें नजरअंदाज न करें। देखिए, हमारे साथ हर वक्त जो है नाइंसाफी हुई है, खासकर जो कश्मीर में सिख रहते हैं। वो जितना सेक्रीफाइस कश्मीरी सिख ने किया 47 से लेके पाक को लेके 35,000 लोग उस टाइम हमारी शहादत दिया लोगों ने, गांव के गांव खाली हो गए। उसके बाद 90s के बाद जब कश्मीरी पंडित यहाँ से गए, सिख कौम डटी रही और उनका बहुत नुकसान हुआ। चिट्टी सिंहपुरा कांड, बैजू नगर कांड और कितने सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने खून से इस कश्मीर को सेफ रखा, सरदार यहाँ पे बसते रहे। और जब फायदे की बात आती है, जब हम कोई चीज़ गवर्नमेंट को देने की बात आती है तो हमें ही इग्नोर किया जाता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस 90 के बाद इस 30 साल में हुआ वो कश्मीरी सिख का हुआ है। अगर आप देखोगे हमारे गांव के गांव उजड़ गए, हमारे लोग अपनी सस्ती ज़मीनें बेच के उन्होंने अपने जो हैं बाज़ारों में आ गए, जिस तरह कोई श्रीनगर में आ गए, अगर आप और जो रूरल एरिया के लोग थे जो बारामूला में आ गए, इस तरह जो त्राल वाले लोग थे वो अनंतनाग चले गए या श्रीनगर आ गए। और मैजू यहाँ पे जिस तरह ये बडगाम है, ये जो आपका मैजू नगर है, ओलची बाग है, ये सारा जो है ये 90 के बाद ही यहाँ पे डेवलप हुआ क्योंकि लोग एक सेफ जगह आ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब बात करें, जब हम अभी हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें उन्होंने रिजर्व की हैं। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, जिस तरह उनको एज ए माइग्रेंट कोटे पे माइग्रेंट बेस पे उनको 2 सीटें दी हैं, तो जो कश्मीरी नॉन सिख माइग्रेंट हैं, जो नॉन माइग्रेंट लोग हैं, तो उनको भी 2 सीटें दे दें। उसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि जो हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। और हमारा कोई काफ़ी सारे मसले हैं, जिस तरह मेरे भाइयों ने बोला, वो लोग किसके पास जाएंगे और इतने सारे इशू हैं। और जब कोई अपना बंदा सामने नहीं होगा वो लोग जाके किसको अपनी बातें बताएंगे, कौन उनका काम करेगा। तो एक वक्त आया था जिसमें कमीशन बना था, जब हम एलजी साहब का भी बहुत शुक्रिया करेंगे, उन्होंने भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं हमें उनसे और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जो है ये उनके हाथों से हो। और अभी पार्लियामेंट चल रही है वहाँ पे दिल्ली में, मेरी सुबह तरुण चौक जी से बात हुई, मेरी सुनील जी से बात हुई और हम खुद होम मिनिस्टर साहब को उनके घर में मिले। उन्होंने हमारे से वादा किया था कि आप ये बात मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन जब कल हमने देखा कि भाई ये सारा कुछ हो गया और सरदारों को दोबारा से इग्नोर किया गया, या तो ये प्रोजेक्शन या तो ये एक सिख कौम ही है जो यहाँ पे एक बहुत बिल्कुल कम गिनती में, मतलब टोटल 1.5 लाख की पॉपुलेशन है हमारी, माइनॉरिटी स्टेटस भी नहीं मिला है और हर वक्त हमें इग्नोर किया जाता है। और कितनी देर हम इन लोगों को यहाँ पे बोलेंगे रुकने के लिए, या हर वक्त हमारी जो कम्युनिटी हमें क्वेश्चन करती है कि भाई हमारा एक सिंगल काम भी नहीं हुआ है, जबकि हम हर वक्त गवर्नमेंट के कोई भी काम होता है हम फ्रंट लेते हैं और हर काम हम करते हैं। और जब देने की बात आती है तो हमें इग्नोर क्यों किया जाता है। और एक वक्त था जब के अगर आप 47 से पहले देखें, जब महाराजा हरि सिंह ने पहली असेंबली बनाई थी, उसमें उन्होंने 2 सीटें सिखों के लिए रखी थी। इवन के बुद्धिस्ट के लिए 1 सीट ज़रूर थी और यहाँ के मुस्लिम के लिए 12 सीटें रिजर्व थी और इस तरह कुछ उन्होंने अपने पास भी सीटें रखी थी। तो तब से लेके वो एक कोटा चल रहा था। और 47 के बाद जो है, उसके बाद आज तक जो है किसी सरदार को किसी ने पूछा नहीं। हमें बड़ी आज थी इसके बाद के, अभी जिस तरह की बातें हुई थी, हम होम मिनिस्टर साहब को मिले थे, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले, उन्होंने बोला था कि हम ज़रूर आपका सोचेंगे। और डिलिमिटेशन कमीशन था, उनके साथ हमने 10 बार मीटिंगें की हैं, हमने मेमोरेंडम्स दिए हैं।
अलग अलग जितनी हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं सब ने मेमोरेंडम दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि या तो जो यहाँ से जो रिकमेंडेशन जाती है वो प्रॉपर नहीं जाती है, और क्योंकि यहाँ का जो डाटा है, अगर आप देखेंगे कि एलजी साहब परसों हमारे छठी पातशाही गुरुद्वारे में भी आए, उसके बाद शुपियन के हम उनका बड़े शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने खुद देखा कि यहाँ के जो सिख पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ रहती है, तो उसके बाद रहने के बाद जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि हमने कश्मीर को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है, और कश्मीर का एक गुलदस्ते की तरह कश्मीर को सजाना है, ठीक है ना। इसमें जिस तरह एक बगीचा होता है उसमें हर किस्म का फूल होता है। अगर गवर्नमेंट दिल से वो चाहती है तो उनको ये काम दोबारा से करना पड़ेगा। अगर वो उनकी ये सोच है तो उस सोच में जो है वो सबसे पहले यहाँ पे सिख हैं जो यहाँ रहते हैं, जो इस गुलदस्ते को अलग से एक खुशबू रंग देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको सीरियस सोचना चाहिए, और शायद हमारे से भी गलती हुई होगी, हमने इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया, और हम चाहते हैं कि ये उन्हीं के हाथ में है। ऐसा तो नहीं है कि बिल पास हो गई, अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो ये आजकल में ही हो सकता है, और ये सीरियस होकर उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा, और कल उन गवर्नमेंट को भी पछतावा होगा कि हमें एक मौका मिला था कश्मीरी सरदारों को हमें एम्पावर करने का, वो हमने खो दिया। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखो आज नहीं तो जो हमारा जो कश्मीरी सिख है वो गवर्नमेंट नौकरी पे डिपेंड है, जो रिटायरमेंट होता है वो अपना बच्चे उनके सारे बाहर हैं, वो बोरी बिस्तरा उठा के जम्मू या बाहर की जगह चला जाएगा। आने वाले टाइम पे यही गवर्नमेंट फिर लोगों को बोलेगी आके वापस बसो। जिस तरह कश्मीरी पंडितों को 30 साल से हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके, हम उनके लिए फ्लैट्स के सोच रहे हैं, हम उनके लिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जॉब्स का सोच रहे हैं, तो वही चीज़ दोबारा से ना इनको करनी पड़े सरदारों के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट को ही सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीरी सिखों से ज़्यादा इसका फिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होना चाहिए। बिल्कुल मैंने आज ही तरुण चुगी साहब से और सुनी, मैंने कहा हमारे HM साहब से मीटिंग कराओ, हम उनसे ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर आपने हमें घर में बैठ के वादा किया था तो आज हमारा वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। हम बिल्कुल उनसे टाइम मांगेंगे और हम कोशिश करेंगे हम 2-3 दिन के अंदर उनसे मिलें। इस पार्लियामेंट के रहते ही हम अपना जो काम है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो सोच के ये काम करेंगे, क्योंकि जितने परेशान हम हैं उतनी ज़रूरत उनको भी हमारी है।